अत्याचारों को झेलकर भी हम 80% तो हम ही हैं, और कौन है? ये हमारा देश है। आज भी हमारे मंदिर खड़े और मंदिर खड़े हो रहे हैं। अगर समाप्त होना होता हमको तो पिछले 1000 सालों में हम हो जाते। ऐसा नहीं हुआ। सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी की नहीं है। जिनका डर कभी कभी हमारे मन में आ जाता है और उस डर के मारे कभी कभी हम भी उल जलूल बातें कह देते हैं, उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। उन्होंने तो बहुत प्रयास किया। अगर समाप्त होना होता हमको तो पिछले 1000 सालों में हम हो जाते। ऐसा नहीं हुआ। जो हमको नष्ट करने तुले थे उनके पैर खोखले हो रहे और हम तो वैसे के वैसे हैं। आज भी 5000 साल पुराना सनातन धार्मिक जीवन जो भारत का विभिन्न पंथ संप्रदायों से सुसज्जित सुशोभित आज भी यहां देखने को मिलता है, वैसा का वैसा देखने को मिलता है। अपने देश में आज की स्थिति ऐसी ही है। हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी बात। इस देश में अभी भी लगभग 1000 साल विधर्मियों के आक्रमण को, पाशविक अत्याचारों को झेलकर भी हम 80% तो हम ही हैं, और कौन है? इस देश के शासन को चलाने वाले, इस देश के राजनीतिक दलों को चलाने वाले अधिकांश लोग तो हिंदू ही है, और कौन है? शासकीय कर्मचारियों में अधिकांश तो हिंदू है, और कौन है? क्या नहीं है हमारे पास इस देश में? ये हमारा देश है। आज भी हमारे मंदिर खड़े और मंदिर खड़े हो रहे हैं। हमारी परंपरा ने हमको जो सिखाया है वो शाश्वत है। ये प्रकृति का, हमारे देश का, हमारे समाज का, मानवता का श्रृंगार है विविधता। उसको स्वीकार करते हैं हम। और इसलिए हमारे यहां इतनी भाषा, जाति, प्रांत हम भेद नहीं करेंगे। ये सब मेरे अपने हैं और मेरा भला करते समय मैं इन सब के भलाई की सोचूंगा और इनके साथ मेरा व्यवहार हमेशा अपनापन का होगा। ये आचरण करने की आवश्यकता है। इसका आचरण शुरू करना, एकदम करना संभव भी नहीं होगा आपको।